अब हम पढ़ेंगे बल यानी फोर्स के बारे में। दोस्तों अब हम बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फोर्स, बल क्या है? तो बल का सिंपल सी परिभाषा है किसी वस्तु को धक्का देना या किसी वस्तु को खींचना, यानी धकेलना या खींचना क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। बल का एक और सिंपल परिभाषा है, बल एक प्रकार की भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन कर देता है, जो किसी वस्तु के अवस्था में क्या करे? परिवर्तन करे। तो सिंपली भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि वहाँ भी बल लगा। जैसे कि भैया अवस्था तो दो ही होते हैं ना, एक विरामावस्था होते हैं और एक गति अवस्था होते हैं। यानी कोई वस्तु गति में है उसको विराम में कर दे, और अगर कोई वस्तु विराम में है उसको गति में कर दे, तो समझिए अवस्था में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। वहाँ पर भी क्या लगा? बल लगा। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी वस्तु को खींचना धकेलना बल कहलाता है। बल का फॉर्मूला होता है F बराबर m गुने। जैसे कि कोई भी वस्तु मान लेते हैं, एक वस्तु है और इसका द्रव्यमान m है, इस पर हमने एक आपकी बल लगाया, हमने कुछ लगाया, तो वस्तु जैसे हमने लगाया तो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाएगा। यानी कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो वेग में परिवर्तन होगा, और जब वेग में होगा परिवर्तन तो उत्पन्न होगा त्वरण, और हमने क्या लगाया? F लगाया। तो F बराबर m गुने a, द्रव्यमान गुने त्वरण बल का होते हैं। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम और त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा निकालेंगे तो जहाँ जहाँ किलोग्राम होगा वहाँ वहाँ m लिखेंगे, जहाँ जहाँ m हो वहाँ वहाँ l, और जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ t, ऊपर में इन्वर्स हम दे दिए। बल का एसआई मात्रक की बात करते तो न्यूटन बोलते हैं, बल का एमकेएस मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे। बल का सीजीएस मात्रक की बात करते तो डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, तो इसको उलट देंगे तो 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन। अब इतनी बात तो समझ में आ गया, बीमा भी इनको निकाल लिया बहुत कम समय में। बल के प्रकार तो बल होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहले नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। कौन? नाभिकीय या न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। नाभिकीय बल जो है ब्रह्मांड के सबसे प्रबलतम यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग यानी सबसे मजबूत बल है। आपकी ब्रह्मांड की सबसे मजबूत बल को हम क्या बोलेंगे? तो दोस्तों उसे हम नाभिकीय बोलेंगे। 2 कणों के बीच वहाँ पे लग जाएगा, बहुत कम दूरी लग रहेगा, वहाँ पर भी यह बल लग जाते हैं। उसके बाद विद्युतीय या चुंबकीय बल है। तो ब्रह्मांड का सबसे प्रबलतम बल, ब्रह्मांड का सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, ब्रह्मांड का सेकेंड मजबूत बल विद्युतीय या चुंबकीय बल होते हैं। ब्रह्मांड की वांडरवाल है, एक प्रकार के बलों का समूह। क्या? बलों का समूह है, और बलों के समूह या बलों का समूह को हम बोलते हैं वांडरवाल फोर्स। कौन फोर्स? वांडरवाल फोर्स कहते हैं। इसमें कोई बल नहीं, जितना भी फिजिक्स में बल है वो सभी इसी में आ जाएगा, अर्थात हम ग्रुप्स ऑफ फोर्स कह सकते हैं, बलों के समूह कहते हैं। एक आपका है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल से बस इतना बस याद रखना है कि यह सबसे कमजोर बल है। क्या? सबसे कमजोर बल। सबसे मजबूत बल की बात किया जाए तो सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, और सबसे कमजोर बल जो है आपका गुरुत्वीय बल। बल का फॉर्मूला द्रव्यमान गुणे त्वरण F बराबर m गुणे a। सिंपल से न्यूमेरिकल इसमें पूछ सकते हैं, जैसे कि कहा कि भैया आपके यहाँ पे क्या है? 10 किलोग्राम की एक वस्तु है। कितना? 10 किलोग्राम की एक वस्तु है और 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न करते हुए जा रही है। तो आपसे क्या पूछ लिया जाएगा? तो आपसे बल पूछ लिया जाएगा। तो आपका m के मान 10 kg, a के मान 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल सी फंडा लगा दो ना, F बराबर m गुने a आपका 10 और a आपका 2, m आपका 10 और a आपका 2, यानी कि 20 क्या निकाला भैया? बल सर। तो 20 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगर F दिया रहे,
एम दिया रहे ए भी निकल सकता है, ए दिया रहे एफ दिया रहे तो एम भी निकल सकता है।